टुडे इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई। सिलाई कला क्या होती है हम वो पढ़ेंगे। तो किसी भी प्रकार की वस्त्रों की तैयार करने के लिए सिलाई की मशीन और हाथ दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। वस्त्र बनाते समय अंदर की लंबी बखिया मशीन से और बाहर की तुरपन काज व बटन आदि क्राय हाथ से की जाती हैं। तो इसमें बताया क्या है मैं आपको बताती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ एकदम अच्छे तरीके से। तो किसी भी वस्त्र के कोई भी जो वस्त्र होता है उसको जब हम तैयार करते हैं, कोई भी हम जो कपड़ा होता है उसको तैयार करने के लिए हम सिलाई की जो मशीन होती है या फिर अपने हाथों से ही उनको सिलाई करते हैं। वस्त्र बनाते समय उसमें जो अंदर की लंबी बखिया होती है ना, वो मशीन से और बाहर की जो होती तुरपन काज व जो बटन लगाने होते हैं वो हम हाथ से करते हैं। सिलाई के मूल टाके, अब हम पढ़ेंगे सिलाई के कौन कौन से मूल टाके होते हैं। ओके, कच्चा टाका, बखिया, तुरपाई, 3 कच्चे 1 बखिया, बीडिंग। ओके, तो ये थे हमारे तुरपाई सिलाई के मूल टाके। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कच्चा टाका क्या होता है। यह एक अस्थाई टाका है जिसे बाद में निकाला जा सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः वस्त्रों के किसी भी भाग को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। इस टाके को दोहरे धागे में गांठ लगाकर दाहिनी तरफ से बाईं तरफ किया जाता है। कच्चा टाका कई प्रकार होते हैं। इसमें बोला है कि जो कच्चा टाका है ये क्या यूज़ होते हैं, जैसे जो कपड़े होते हैं ना, उनको कपड़े में से जब हम टाका लगाते हैं किसी भी चीज़ में तो उसको हम बाद में निकाल सके, इसीलिए हम इस कच्चे टाका को लगाते हैं। इसका जो प्रयोग है ना वो ना मुख्य तरीके से एक तरह से ना किसी भी जो कपड़ा है उसके भाग को स्थिर करने के लिए, उसके भाग को एक जगह ही स्थिर करने के लिए किया जाता है। और ये जो टाका है इसको दूसरे धागे में गांठ लगाकर दाहिनी तरफ से बाईं तरफ किया जाता है। कच्चा टाका कई प्रकार होता है। अभी बोले कच्चा टाका जो है वो बहुत कई प्रकार के होते हैं। इसमें टाँके की लंबाई तथा 2 टाँकों के बीच की छोड़ी जगह बराबर होती है। ये बोल रहे कि इसमें जो टाँके हैं, ये जो आप टाँके देख रहे हैं ना, आपको दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये देखिए, ये टाँका, ये टाँका, ये टाँका, ये टाँका, आप ये टाँके देख रहे हैं। इन टाँकों से क्या होता है, इन टाँकों से ये जो भी इनकी लंबाई होती है वो इनसे पता की जाती है। मतलब कि जो टाँके हैं इनके बीच में आप देख रहे हो थोड़ा गैप होगा, थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा गैप है ना, तो इनमें बीच में जो क्या होता है, क्या गैप होता है, आपने ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा स्पेस दिखेगा इसमें। ओके, एक साथ सुई पर 3-4 टाँके लेने के पश्चात धागा खींच लिया जाता है। एक साथ जो टाँके होते हैं उसको लगाने के पश्चात उस धागे को खींच दिया जाता है जिससे कि वो टाइट हो जाए। यदि हम टाँका और जगह दोनों छोटा ले तो यह छोटा कच्चा कहलाता है। अगर ये बोले कि अगर हम टाँका भी छोटा ले और धागा भी छोटा ले और जगह भी छोटी ले तो ये छोटा कच्चा कहलाता है। ठीक है, इसे चुन्नट डालने तथा कढ़ाई में सजावट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसको हम चुन्नट डालने के लिए और कढ़ाई में सजाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ओके, टाका तथा जगह बराबर। ओके, ये वॉल टाका था और टाका जगह से दोगुना, टाका जो है जगह से 2 गुना हो गया है। तो ये हमने 2 टाके पढ़ लिए हैं। कच्चे टाके के कितने प्रकार होते हैं अभी हमने 2 पढ़े हैं। ओके, टाका जगह से 2 गुना।
अब टाका जगह से 2 गुना क्या होता है, इसमें टाका जगह से 2 गुना होता है, इसमें जो टाका है वो जगह से ना 2 गुना होता है। इसके विपरीत जगह टाके से 2 गुनी भी की जा सकती है। इसकी मतलब इसकी जो 2 गुनी भी की जा सकती है, इसको 2 करके एक साथ 2 सिलाई कर देते हैं, उसको 2 गुना टाका कहते हैं। ओके, अब देखिए छोटा बड़ा कच्चा। छोटा बड़ा कच्चा क्या होता है, इसमें एक छोटा तथा एक टाका बड़ा लिया जाता है। छोटा बड़ा में क्या होता है, जैसे ना एक टाका छोटा होगा तो एक टाका बड़ा होगा, तो ऐसा टाका लिया जाता है इसमें। और इसका प्रयोग साड़ी पर जो बॉर्डर होता है ना उस पर लगाने के लिए किया जाता है। जो ये छोटा बड़ा कच्चा धागा है ना, छोटा बड़ा कच्चा, उसको ना सब साड़ी के जो बॉर्डर होता है ना उस पर यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा बाकिया। ओके, यह एक स्थायी टाका है। जो बाकिया होता है वो एक स्थायी टाका है, बकिया एक स्थायी टाका है। इसका जो प्रयोग है वो वस्त्र के दोनों भागों को ना स्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। इस टाके को एक हरा धागा लेकर बिना गांठ लगा शुरू किया जाता है। ये जो टाका होता है ना, क्या होता है, ये टाका जो होते हैं स्थायी टाका है, यह एक स्थायी टाका होता है। और इसका जो यूज़ होता है वो जो वस्त्र होते हैं उसके जो दोनों भागों को टाकने में यूज़ किया जाता है। ओके, और इस टाके को एक हरा धागा लेकर बिना गांठ से शुरू किया जाता है। बखिया में जो सुई एक बार में एक ही टाका लिया जाता है। इसमें एक बार सुई नीचे की ओर, दूसरी बार ऊपर की ओर से लेकर टाका पक्का बनाया जाता है। जो एक बार क्या होता है, जो सुई होती है एक बार वो नीचे से ले जाते हैं तो ऊपर से ले जाते हैं। ठीक है, एक टाके का जहाँ अंत होता है वहीं से दूसरा टाका शुरू होता है। जैसे एक टाका जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं से दूसरा भी शुरू हो जाता है। बखिया मशीन द्वारा भी किया जा सकता है। बखिया जो है वो मशीन द्वारा भी किया जा सकता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा तुरपाई। ओके, थर्ड हमारा तुरपाई है। यह टाका वस्त्रों की उल्टी तरफ किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें बोला कि जो टाका है ना, ये जो वस्त्र होता है उसको उल्टी तरफ मोड़ने के लिए किया जाता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हैं, जो कपड़ा था उसको हमने मोड़ दिया और ये उससे टाका हम लगा रहे हैं, तो उसको मोड़ के हम कर रहे हैं। ओके, इससे कपड़ा देखने में सुंदर प्रतीत होता है। अगर हम ऐसे मोड़ के करते हैं ना कपड़े को, तो कपड़ा जो है वो सुंदर दिखता है। तुरपाई को शुरू करने के लिए सुई को कपड़े में से इस प्रकार निकालिए कि थोड़ा सा धागा पीछे बचा रहे। इस मतलब जो ये तुरपाई होती है उसको शुरू करने के लिए जो सुई को कपड़े से ऐसे निकाला जाता है ना कि थोड़ा सा धागा पीछे ही बचा रहे। इस धागे को मोड़कर अंदर दबाकर दाईं ओर से बाईं ओर को तुरपाई करते हैं। मोड़े हुए हिस्से को सदा ऊपर की ओर रखते हैं। टाके कच्चे की तरह सीधे ना होकर आगे व पीछे दोनों और तिरछे होते हैं। छोटे व बराबर होने चाहिए। तुरपाई को बंद करते समय अंतिम टाके को दोहराते हैं। जब तुरपाई को हम बंद करते हैं तो उसको अंतिम जो उसको लास्ट टाका होता है उसको हम फिर से दोहराते हैं। इस प्रकार ये टाका अंग्रेजी अक्षर 5 के समान बना जाता है, वी के समान। ओके, तुरपाई इतनी बारीक करनी चाहिए कि वस्त्र की तार से मिल जाए और दिखाई ना दे, वरना वो तुरपाई दिखती है ना तो गंदा लगता है। इसीलिए तुरपाई जितना ना दिखे उतना ही अच्छा होता है। ओके, अब फोर्थ क्या है, 3 कच्चे एक बखिया। 3 कच्चे और एक बखिया हम पढ़ेंगे। ये जो टाका है वो अंदर की सिलाई को मजबूत करने के लिए किया जाता है। जो ये टाका है ये ना अंदर की जो सिलाई होती है ना उसको ना मजबूत करने में किया जाता है। इस टाके को बनाने के लिए 3 कच्चे टाकों के बाद बखिया की तरफ पिछले सुराख में सुई डालकर सुई वहीं से निकाल जाती है। आपको समझ नहीं आएगा तो फिर से बता रही थी। जो टाका है इसकी जो सिलाई है उसको मजबूत करने के लिए किया जाता है। जो सिलाई होती है ना उसको मजबूत करने के लिए करते हैं।
ये जो टाका है ना, इसके लिए क्या करते हैं, इनके जो 3 कच्चे टाकों के बाद बखिया की तरफ पिछले सुराख में सुई डालते हैं। सुई वहीं से निकाली जाती है जहाँ पर पहला धागा निकाला हो। इसके पश्चात पुनः 3 कच्चे टाके किए जाते हैं। इसके बाद फिर से वो 3 कच्चे टाके किए जाते हैं। ओके, तो हमने पढ़ लिया। तो ये हमारा था 3 कच्चे एक बखिया, और ये था हमारा तुरपाई, ये था हमारा बखिया। ओके, और ये था हमारा छोटा बड़ा कच्चा। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा आपका बीडिंग। बीडिंग क्या होती है अब हम वो पढ़ेंगे। इसमें पहले कपड़े से 5-6 धागे निकाल किए जाते हैं। जो कपड़ा होता है उसमें से 5-6 धागे निकाल लिए जाते हैं। ओके, फिर तुरपाई के टाके द्वारा उनको बांधा जाता है। फिर जो तुरपाई होती है उसके टाके के द्वारा इनको बांधा जाता है। विभिन्न सीवने। अब सीवने क्या होती है? वस्त्र के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए विभिन्न सीवनों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र के जो विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए ना सीवों का प्रयोग किया जाता है। ओके, अच्छा, अब हम पर सादी सादी सीवन क्या होती है वो पढ़ते हैं। कपड़े के दोनों जोड़ने वाले भागों को सीधी तरफ से एक दूसरे के ऊपर रखकर कच्चे टाका द्वारा अस्थायी रूप से जोड़ने के पश्चात मशीन से बखिया किया जाता है। तो कपड़े से जो कपड़े होते हैं उसको दोनों जोड़ने के भागों के सीधी तरफ से एक दूसरे के ऊपर रखकर कच्चे टाके द्वारा अस्थायी रूप से जोड़ने के पश्चात मशीन से बखिया किया जाता है। चपटी सीवन पढ़ेंगे हम। इस सीवन का प्रयोग त्वचा के संपर्क में रहने वाले कपड़ों पर तथा पतले कपड़ों जैसे मतलब आदि को सीने के लिए किया जाता है। कपड़े के दोनों जोड़ने वाले भागों को सीधी तरफ से एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार ना रखा जाता है कि एक दूसरे कपड़े से ना एक सेमी ऊंचा रहे। मतलब जो कपड़ा है वो एक सेमी से ऊंचा रहे। नीचे वाले हिस्से के जो किनारे पर कच्चा कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाले हिस्से पर कच्चा कर देते हैं ताकि हम उसको बाद में भी खोल सकें, इसलिए हम उस पर कच्चा कर देते हैं, है ना। फिर 3 कच्चे व एक बखिए के टाका बनाते हैं। फिर हम 3 कच्चे और एक बखिए का टाका बनाते हैं। अब ऊंचे निकले हिस्से को नीचे पर फैलाकर मोड़ देते हैं। इस पर पहले कच्चा व फिर तुरपाई करते हैं। तो इससे सीवन दोनों ओर से चपटी आ जाती है। तो इससे जो सीवन होती है दोनों ओर से चपटी आ जाती है। ओके, ये दिखा रहे हैं कि पिछला भाग और ये अगला भाग है, और यहाँ पे सिलाई को तुरपाई जो दिखा रहे हैं वो है, ये सेमी से दिखा रहे हैं इसमें आपको। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। आगे ये है, इसको पढ़ते हैं चोर सीवन क्या होता है वो पढ़ते हैं। ये कपड़े के 2 भागों को जोड़ने की मजबूत विधि है। ये कपड़े के जो दोनों भाग होते हैं उनको ना जोड़ने के लिए ना बहुत मजबूत विधि है। इसमें कपड़े के ना दोनों जोड़ने वाले भागों को उल्टी तरफ से एक दूसरे के ऊपर रखकर सीधा तरफ से बखिया करते हैं। फिर किनारे कैंची द्वारा काट कर साफ करते हैं और कपड़े को उल्टा करके दोनों भागों को समतल करके किनारे के लगभग 3-4 सेमी नीचे कच्चा करके बखिया किया जाता है। ओके, कपड़े की सीधी तरफ, कपड़े की उल्टी तरफ, ये कपड़े का सीधी तरफ है, कपड़े की उल्टी तरफ है। ओके, 2 कढ़ाई कला। वस्त्र को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई से मेज पोश, पर्दे, कुशन, चादर, संडिया, बच्चों के वस्त्र आदि अधिक आकर्षक एवं सुभूषित लगने लगते हैं। कढ़ाई कला एक ऐसी चीज़ है जिससे ना हर वस्त्र आपको सुंदर लगने लगेगा। कढ़ाई करते समय हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। जब भी आप कढ़ाई करें तो अब मैं आपको जो नियम पढ़ा रही हूँ आपको नियमों का पालन करना चाहिए। पहला है, कढ़ाई का नमूना कपड़े के आकार व नाप पर निर्भर करता है। छोटे कपड़े के लिए छोटा नमूना व बड़े कपड़े के लिए बड़ा नमूना होना चाहिए। सेकंड,
नमूना सदा सफाई से उतरना चाहिए जिससे काढ़ने में आसानी रहे और कढ़ाई भी सफाई से हो सके। थर्ड इज कढ़ाई करते समय धागे के रंगों को कपड़े के रंग से मेल होना चाहिए तथा वह पक्के रंग के एवं मजबूत होने चाहिए। फोर्थ इज सुई में कम लंबा धागा डालना चाहिए क्योंकि लंबे धागों में बार बार गांठ लग जाती है तथा कढ़ाई करने में सफाई भी नहीं आती। फिफ्थ, कढ़ाई के टाँकों को बखिए से शुरू व समाप्त करना चाहिए और गांठ कभी भी नहीं लगानी चाहिए। सिक्स्थ इज कढ़ाई के टाँकों को ना अधिक खींचना चाहिए ना ही अधिक ढीला छोड़ना चाहिए। ओके। सेवेंथ है कढ़ाई करने के बाद धागों को सदा कैंची से काटना चाहिए। ओके। और एट्थ है जब कढ़ाई पूरी हो जाए तो कपड़े पर उल्टी तरफ से इस्त्री करनी चाहिए। अब ये जो कढ़ाई के लिए आवश्यक सामान फ्रेम, सुइयाँ, सूती व रेशमी धागे की लच्छियाँ और कैंची ये कढ़ाई के लिए उपयोगी सामान है। गाइस आज के हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। ओके। कल की जो वीडियो है उसमें हम ये पढ़ेंगे और जो आगे का है वो पढ़ेंगे, लेकिन आज हम बस यहाँ तक ख़त्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए